गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 4 में हम लोग सीख चुके हैं कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था में कुछ परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। इन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। यदि आपको कुछ परेशानी होती है समझने में तो दोबारा उस वीडियो को देखें। उसके बाद भी परेशानी होती है एक बार और देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहा भी गया है कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका एग्जाम भी अच्छा ढंग से जाएगा। इसलिए बारीकी से सारे टर्म को समझने का प्रयास करें, अच्छे तरह से देखें और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। तो हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत से परिभाषित पद है जो आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, कि जिसमें बताया गया है कि आर्थिक विकास क्या है, समझाया जाएगा। आर्थिक नियोजन क्या है, आधारिक संरचना क्या है, समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसके बाद एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था के किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी देश के अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास इसे कहेंगे, एक बार समझिएगा फिर से। विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी देश की अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। इसके बाद है दूसरा, आर्थिक नियोजन क्या है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर किसी देश के समुचित संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। किसी राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर उस देश की समुचित संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसके बाद है तीसरा, आधारिक संरचना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, उसी का हिंदी में होता है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना किसको कहेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं का वह साधन जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान होता है। अर्थात यूं कहेंगे कि वह संसाधन या वह सेवाएं जो किसी देश के आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाता है या सहायक होता है, उसे आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया। इसके बाद और भी जितने भी है सब चीज क्या आएंगे, आधारिक संरचना के अंतर्गत आएंगे। अब अगला है समावेशी विकास। तो समावेशी विकास किसको कहेंगे, तो समावेशी विकास की परिभाषा होगी कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात समाज के हर पहलू को, समाज के हर कस्बे को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और इस तरह के संपूर्ण विकास को हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास। तो इसकी परिभाषा क्या होगा,
विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के सभी कस्बों को एक साथ जोड़कर उसके विकास करने किया जाता है। अर्थात परिभाषा देंगे सटीक कैसे लिखेंगे, विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के सभी वर्गों की एक साथ विकास की जाती है, उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास। फिर से एक बार सुनेंगे समावेशी विकास की परिभाषा, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें किसी देश के सभी वर्गों को एक साथ करके किया जाता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। अगला है सतत विकास। समाज के हर वर्ग का निरंतर गति से विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। निरंतर गति से विकास, दिनानुदिन विकास को ही हम लोग सतत विकास कहते हैं। इसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट। एक संस्था आती है जिस संस्था को मैं लिखा हूँ यूएनडीपी। यूएनडीपी एक ऐसी संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को भी सूचित करती है और मानव विकास सूचकांक को भी सूचित करती है। इसी संस्था के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट भी आता है और मानव विकास सूचकांक भी आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूएनडीपी है क्या। तो देखिए इसका फुल फॉर्म लिखे हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का अर्थ हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को भी दर्शाता है, प्रदर्शित करता है और उसके बाद मानव विकास सूचकांक को भी प्रदर्शित करता है। तो अब हम मानव विकास रिपोर्ट है क्या ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित एक ऐसा रिपोर्ट जो किसी देश के लोगों में उसके शैक्षिक स्तर, उसके स्वास्थ्य की उपलब्धियां और उसके जीवन स्तर या उसके और भी अंग को एक साथ जोड़कर उसका रिपोर्ट निकाला जाता है। उस रिपोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित एक ऐसा रिपोर्ट जो विभिन्न देशों के लोगों में उसके शैक्षिक स्तर, उसके स्वास्थ्य संबंधी स्तर और उसके जीवन स्तर को देखकर तैयार किया जाता है, जिसको मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। और मानव विकास सूचकांक क्या है, तो ये भी संस्था जो है कौन संचालित करता है, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये भी क्या करता है, किसी देश के रहने वाले लोगों में जीवन आशा, उसके बाद उसकी शिक्षा स्तर किस तरह की है और उसके बाद उसका जीवन स्तर किस तरह है, तीनों का जो औसत होता है वह उस तरह का जो सूचकांक निकलता है, उस सूचकांक को हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। तो परिभाषा क्या होगा, वह सूचकांक जो किसी देश में रहने वाले लोगों के जीवन आशा, शिक्षा प्रत्याशा और उसके जीवन स्तर तीनों को जोड़कर जो औसत निकलता है और उस सूचकांक को हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं, जिसका पूर्ण फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्टकट में लिखते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला होता है कोर बैंकिंग प्रणाली। ये क्या है, किसी एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है, इस पद्धति को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। किसी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसों का भुगतान अर्थात आदान प्रदान करता है, इस प्रणाली को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसके बाद है मौद्रिक प्रणाली। इसमें क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जाता है। जो वस्तुएं और सेवाएं का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका जो मूल्य है हम लोग मुद्रा के रूप में लगाते हैं, मुद्रा के रूप में उसका विनिमय करते हैं, उसी को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को मुद्रा विनिमय द्वारा संचालित किया जाता है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं।
इसके बाद है राष्ट्रीय आय, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। किसी देश द्वारा एक साल के अंदर, किसी देश द्वारा एक साल के अंदर उत्पादित सारी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश द्वारा एक वर्ष में संचालित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की कुल जनसंख्या कितनी है और उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, दोनों के अनुपात को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश की राष्ट्रीय आय के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश की राष्ट्रीय आय के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके बाद है एटीएम। एटीएम एक मशीन है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ए से हो जाएगा ऑटोमेटिक, टी से हो जाएगा टेलर और एम से हो जाएगा मशीन। यूएनडीपी क्या है, तो इसके बारे में मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एक संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को भी संचालित करता है और मानव विकास सूचकांक को भी संचालित करता है। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आता है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को भी संचालित करती है और मानव विकास सूचकांक को भी संचालित करती है। तो इसका आंसर लिखेंगे यूएनडीपी। यदि हिंदी में आएगा तो इसको लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद है सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय आय का अनुमोदन करती है, जो राष्ट्रीय आय को संचालित करती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय का संचालन कौन संस्था करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय आय को कौन संस्था संचालित करती है, आपका आंसर होगा सीएसओ, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटर स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके बाद मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, इन सारी चीजों को। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कोर बैंकिंग प्रणाली, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट और उसके बाद आधारिक संरचना। तो हम लोग एक बार इसको, इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज को एक बार देखने का और प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, किसी देश के द्वारा एक साल की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश द्वारा एक साल की अवधि में सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश की राष्ट्रीय आय के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित एक ऐसा रिपोर्ट जो किसी देश में रहने वाले लोगों में उसके स्वास्थ्य स्तर, उसके शैक्षिक स्तर और उसके जीवन स्तर तीनों को जोड़कर तैयार किया जाता है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है, तो यूएनडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित एक ऐसा सूचकांक जो किसी देश में रहने वाले लोगों में उसकी जीवन आशा, उसके बाद शिक्षा प्रत्याशा और उसके बाद उसके जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, इन तीनों का जो औसत निकलता है, तीनों को जोड़कर जो औसत आता है उसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। पूछेगा मानव विकास सूचकांक में किस किस चीज का वर्णन किया जाता है, जीवन आशा, शिक्षा प्रत्याशा और उसके जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, तो उसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो किसी देश में रहने वाले या किसी व्यक्ति द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर बैंक के माध्यम से
बिना विलंब किए पैसों का लेन देन हो जाता है। तो इस सिस्टम को, इस प्रणाली को हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिए, समझने का प्रयास करें। इसके बाद भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से और भी समझाया जाए, ताकि आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें।